जयपुर में आज मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप आपका इजैकुलेशन को डिले कर सकते हो, प्री मैच्योर इजैकुलेशन पे कंट्रोल पा सकते हो इन 10 सिंपल टेक्निक्स के साथ में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहली टेक्निक से, जिसका नाम है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब होता है पर्टिकुलर मोमेंट में ध्यान देना। कई लोग इस चीज़ को मेडिटेशन भी बोलते हैं। माइंडफुलनेस एक मेडिटेशन का पार्ट है। इसको बोलते हैं माइंडफुल मेडिटेशन। इसका मतलब होता है कि आप जिस पर्टिकुलर मोमेंट में हो उस मोमेंट को आप ध्यान दो। अगर आप सेक्स कर रहे हो या मैस्टरबेशन कर रहे हो तो आपकी जो सेंसेशंस है, जो आप फील कर रहे हो या जो आप स्मेल कर रहे हो या जो आप देख रहे हो, उस पर ध्यान दो आप। तो कई बार माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से आपका जो इजैकुलेशन है वो डिले हो सकता है। दूसरी टेक्निक है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप जब सेक्स कर रहे हो या इजैकुलेशन के एज पर हो, आप ब्रिंक पर हो, तब आप आपके माइंड को डाइवर्ट करें, किसी और चीज़ के अंदर डाइवर्ट करें, किसी और चीज़ के बारे में सोचें, जिससे कि वो जो इजैकुलेशन होने वाला है वो थोड़ा सा और डिले हो जाए। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। आपके माइंड को कहीं और डाइवर्ट करना, जैसे कि आपके काम के बारे में, जैसे कि आपकी कार के बारे में, जैसे कि आपके दोस्त के बारे में। तो किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच सकते हो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। उससे कई लोगों में थोड़ा टाइम बढ़ सकता है। तीसरा पॉइंट है योगा। योगा के कुछ ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन पोजेज है जिससे आपका टाइम बढ़ सकता है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का समाधान मिल सकता है आपको। ऐसे कुछ 12 पोजेस हमारे एक दूसरे YouTube वीडियो में हमने एक योग गुरु के साथ में डेमोन्स्ट्रेट करे हैं। उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो योगा करने से भी आपका टाइम बढ़ सकता है। योगा से आपका सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी कम होती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ती है, माइंड रिलैक्स होता है, मसल्स रिलैक्स होती है और इससे आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन पे कंट्रोल आ सकता है। चौथा पॉइंट है मैस्टरबेशन। जी हाँ, मैस्टरबेशन। कई पेशेंट्स में हमने देखा है कि मैस्टरबेशन करके अगर वो सेक्स करते हैं तो उनका टाइम बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेक्स से जस्ट पहले मैस्टरबेशन करें। आप सुबह मैस्टरबेशन कर सकते हैं और शाम को या रात में सेक्स कर सकते हैं, तो उससे आपका टाइम बढ़ सकता है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो जो 2 ओकेजन्स है सेक्सुअल इंटरकोर्स का या इजैकुलेशंस के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड में अगर आप सेक्स करते हैं तब आपका टाइम बढ़ सकता है। 5वां पॉइंट है कॉन्डम्स। ऐसे कई कॉन्डम्स आते हैं जिनके अंदर एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं लिग्नोकेन। वो एक लोकल नंबिंग एजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि वो पेनिस को थोड़ा सा सुन्न कर देता है, जिससे कि आपको सेंसेशंस कम महसूस होते हैं और उससे आपका टाइम बढ़ जाता है। जैसे कि लॉन्ग लास्ट कॉन्डम्स आते हैं, म्यूचुअल क्लाइमैक्स कॉन्डम्स आते हैं, एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डम्स आते हैं। तो इन कॉन्डम्स के यूज़ से भी आपका टाइम बढ़ सकता है। छठा पॉइंट है रिवर्स कीगल्स। कीगल्स आपने सुना होगा। कीगल से स्ट्रेंथनिंग होती है मसल्स की, पर रिवर्स कीगल से उन्हीं मसल्स को हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो जब आपको लगे कि आप इजैकुलेट करने वाले हो तब आपको वो रिवर्स कीगल्स परफॉर्म करनी है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है रिवर्स कीगल्स की, और रिवर्स कीगल सीखने के लिए एक पेल्विक फ्लोर स्पेशलिस्ट से आपको राय लेनी चाहिए। 7वां पॉइंट है एजिंग। एजिंग का मतलब होता है जब आपको ऑर्गेज़म या इजैकुलेशन होने वाला है तब आप उसको रोक लेवे। ऐसे आप 30 सेकंड के लिए रोके और फिर वापस से आप अपने आप को स्टिमुलेट करें या सेक्स करें, और जब वापस आपको लगे कि ऑर्गेज़म या इजैकुलेशन होने वाला है तो वापस अपने आप को रोक लेवे। ये प्रैक्टिस को बोलते हैं एजिंग। एजिंग करने से माइंड रीट्रेन हो सकता है कि उसको इजैकुलेट नहीं करना है। तो ये आप प्रैक्टिस से अचीव कर सकते हो। 8वां पॉइंट है स्टॉप स्टार्ट टेक्निक। स्टॉप स्टार्ट टेक्निक में
आप जब सेक्स कर रहे हो या आप मैस्टरबेशन कर रहे हो, तब जब आपको लगे कि आप इजैकुलेट करने वाले हो, उस टाइम पे आपको रुकना है। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप सेक्स कर रहे हो तो आपको रुकना है, अगर आप मैस्टरबेशन कर रहे हो तो आपको स्ट्रोकिंग रोकनी है और आपके माइंड को डिविएट करना है। वो सेंसेशन जो आई है उसको वापस जाने देना है और ऐसा 30 सेकंड के लिए आपको वेट करना है। फिर वापस से आप सेक्स करना चालू करिए और या फिर मैस्टरबेशन करना चालू करिए। फिर वापस से जब आपको लगता है कि आपका एजैकुलेशन होने वाला है तो आप रुकिए। इसको बोलते हैं स्टॉप स्टार्ट टेक्निक। 9वां पॉइंट है स्क्वीज़ मेथड। स्क्वीज़ मेथड का मतलब ये होता है जब आप सेक्स कर रहे हो या मैस्टरबेशन कर रहे हो तब, और जब आपको इजैकुलेशन होने वाला हो, उस टाइम पे आपको आपके पेनिस के आगे का पार्ट स्क्वीज़ करना है, जो कि हेड है, ग्लैंड्स है, उसको स्क्वीज़ करना है टाइटली, जिससे कि जो इजैकुलेशन होने वाला है वो रुक जाए। ऐसा कम से कम 2 से 3 बार करिए, उसके बाद आप इजैकुलेट करिए। जैसे जैसे ये करेंगे, ये सारी प्रैक्टिसेस आप करेंगे, वैसे वैसे आपका माइंड रीट्रेन होगा देर से इजैकुलेट करने के लिए। और 10वां पॉइंट है मेडिसिन्स। जब ये सारी चीज़ें काम नहीं करती है जो कि अभी मैंने बताई है आपको, तो आप एक एंड्रोलॉजिस्ट या सेक्सुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट लीजिए और उनसे कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती है जो कि डिले करती है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को, वो ट्रीटमेंट लीजिए उनसे। तो ये 10 मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं आपके इजैकुलेशन को डिले करने के लिए। एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा ये 10 चीज़ें जिनसे कि आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डिले हो सकता है। माइंडफुलनेस, मैस्टरबेशन, योगा, डिस्ट्रैक्शन, एजिंग, रिवर्स कीगल्स, कॉन्डम्स, स्टॉप स्टार्ट मेथड, स्क्वीज़ मेथड एंड मेडिसिन्स। थैंक यू दोस्तों मुझे सुनने के लिए। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी सेक्सुअल लाइफ, और मास्क पहनिए और घर पे रहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।